जानना चाहूंगा जो अपना महाकुंभ हुआ था 20 दिसंबर 2022 को, तो उसमें कितने लोग अवेलेबल थे यहाँ से? 1 2 3 4। तो AKS की फुल फॉर्म कौन बता सकता है? AKS की फुल फॉर्म नहीं पता सर आपको? सब बता देंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरुण कुमार सिंह। नो सर नो। हाँ जी योगेश जी, आपको पता है? ये सर चलो कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा मजाक में, लेकिन AKS की जो फुल फॉर्म है और AKS का जो काम है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। AKS के माध्यम से जो अपना महाकुंभ हुआ था, व्यापार का महाकुंभ, उसमें आपने देखा कि अलग अलग व्यापार से लोग आए और अलग अलग व्यापार से आके लोगों ने उसमें भाग लिया। उस महाकुंभ में हीरे बेचने वाले से लेके चाय बेचने वाले तक लोग आए हुए थे, क्योंकि इसमें तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को हमने बुलाया है, लेकिन उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो हर फील्ड से उसमें आए हुए थे, आपने देखा था। और AKS की जो फुल फॉर्म थी वो थी एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। ए का मतलब है एटीट्यूड, के का मतलब है नॉलेज और एस का मतलब है स्किल। अब कहीं ना कहीं से हमने नॉलेज भी ली, स्किल भी सीखा, एटीट्यूड भी लिया, तो इसका रोल क्या रहता है अपनी लाइफ में? अगर देखा जाए तो हमने जैसे पढ़ाई की, शुरुआत की हमने LKG, UKG, प्ले ग्रुप, और यहाँ से पढ़ाई शुरू करते करते हमने इंटर, BSc, ग्रेजुएट, MBA, PhD, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितने लोगों की है? ग्रेजुएट कितने लोग हैं? काफी लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं और काफी लोगों ने उससे भी आगे की पढ़ाई की हुई होगी, जैसे कि मास्टर भी की होगी, PhD भी की होगी। तो कहीं ना कहीं नॉलेज भी लोग लेते रहते हैं। नॉलेज के अलावा बात की जाए एटीट्यूड और स्किल की, तो वो भी लोगों के अंदर होता है। जैसे अगर स्किल की बात की जाए तो कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसके अलावा आपने देखा होगा नेगोशिएशन स्किल है, और भी कई स्किल है, सेल्स स्किल हुआ, नेगोशिएशन हुआ, और भी बहुत सारे स्किल होते हैं, स्किल की हमें जरूरत होती है। उसके अलावा एटीट्यूड की बात की जाए, हार्ड वर्किंग होता है, और भी बहुत सारे एटीट्यूड होते हैं अपने अंदर जो कि हमें बिल्ड करने होते हैं। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ, उसमें हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें लगातार अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी होती है। अगर नॉलेज की बात की जाए तो आज की डेट में नॉलेज का जो हमने नॉलेज ली, कहीं ना कहीं उसका यूज नहीं हो पाता है, लेकिन नॉलेज लेना जरूरी होता है। जैसे हमने आज तक इंटर की, BSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कहां तक भी पढ़ाई की है, वहां पे जो नॉलेज हमने ली कहीं ना कहीं वो आज की डेट में बहुत कम यूज में आती है। तो जो नॉलेज का रोल होता है वो 20% होता है हमारी लाइफ में। उसके अलावा अगर स्किल की बात की जाए तो 40% स्किल का, और बाकी का जो 40% बचता है वो एटीट्यूड का योगदान रहता है हमारी लाइफ में। लेकिन फिर भी हमें नॉलेज लेना जरूरी होता है, फिर भी हमें स्किल लेना जरूरी है, फिर भी हमें एटीट्यूड लेना जरूरी है। तो मैं दुकानदारों से बात करना चाहूंगा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी रिटेल की शॉप है? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने एक चीज देखी भी होगी, आप रिटेल में है, जो दुकान में माल होता है 80% माल केवल 20% बिकता है और 20% माल 80% बिकता है। मेरी बात से सहमत हो आप? अगर उस 20% माल को बहुत से लोग व्यापारी सोचे केवल 20% माल रखूं मैं दुकान में और 80% नहीं रखूं, क्योंकि 20% रखने से 80% बिक जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो 80% माल रखा हुआ है उसी की वजह से जो 20% माल है वो 80% बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। उसी टाइप से जो AKS का काम रहता है, इन चीजों का बैलेंस करने का काम रहता है। जैसे A फॉर एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड इस साइड रखते हैं, दूसरी साइड बीच में नॉलेज को रखते हैं, और S फॉर स्किल को रखते हैं, और इन तीन चीजों को बैलेंस करके जब चलते हैं हम लाइफ में, तो सारी चीजें हमारी बैलेंस में चलती हैं। अगर इनका बैलेंस गड़बड़ होता है तो लाइफ में गड़बड़ आती है, बिजनेस में गड़बड़ आती है। और AKS का बेसिकली काम यह है कि आपका जो डिजायर का जो पॉइंट है, आपकी जो डिजायर है, आपको करंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक ले जाने का काम AKS का रहता है। तो आज का जो प्रोग्राम है आपने पास खरीदा, आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है SOS। तो कितने लोगों को पता है कि SOS की फुल फॉर्म क्या है?
सर एक बार जोरदार बताएं, बोल के बताएं। सीक्रेट ऑफ सेल्स। सीक्रेट ऑफ सेल्स और सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सेल्स और सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये दो चीजें आपको आज मिलने वाली हैं यहाँ से। एक तो हमारी सीक्रेट क्या रहेगा हमारी सफलता का, और दूसरा हमें सीक्रेट ऑफ सेल्स जानने को लिए मिलेगा। इसके अलावा और क्या बताया गया था आपको? गेम ऑफ नंबर और कस्टमर नेगोशिएशन। कस्टमर नेगोशिएशन और कस्टमर कम्युनिकेशन। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? स्किल हो गया और इसमें तीनों चीजें मिलने वाली हैं आपको। एटीट्यूड भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी और स्किल भी मिलेगा। एटीट्यूड यहाँ पे आपको ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज मिलने के लिए नहीं रखा गया है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रखा गया है। और आपको बताया होगा कि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा ये एसओएस। तो एसओएस की फुल फॉर्म आपको पता लगी कि सीक्रेट ऑफ सेल्स और सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सेल्स की अगर बात करूं तो आज की डेट में यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि सेल्समैन हैं? अपना हाथ खड़े कितने लोग हैं जो सेल्समैन मानते हैं अपने आप को? सेल्स एक प्रोफेशनल है। जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, इसी टाइप से सेल्स भी एक प्रोफेशनल है। लेकिन जैसे किसी बच्चे से अगर आप पूछते हो, छोटे बच्चे से, कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो क्या बताएगा? हाँ जी, बच्चा क्या बताएगा कि बड़े होकर क्या बनना है उसको? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, टीचर और प्रोफेसर और बिजनेसमैन और सेल्समैन बताएगा क्या कोई बच्चा? कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बड़े होकर सेल्समैन बनूंगा। वो कहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा, लॉयर बन जाऊंगा, लेकिन सेल्समैन नहीं बनूंगा। क्या कारण रहता है इसके पीछे? उसको बताया ही वही जाता है, सेल्समैन बताया ही नहीं जाता। क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही की जाती है कि उसको सेल्समैन नहीं बनना है, उसको कोई प्रोफेशनल बनना है। या तो डॉक्टर बन जाए, या वकील बन जाए, या फिर सीए बन जाए, या कोई प्रोफेशनल बने। लेकिन उसको कभी भी ये नहीं बताया जाता कि वो बड़ा होकर सेल्समैन भी बनेगा। हम अनजाने में सेल्समैन बन जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं होता कि हमें सेल्समैन बनना है, अनजाने में हम आके सेल्समैन बन जाते हैं। इसीलिए लोग सेल्स को दर्जा नहीं देते प्रोफेशनल का। लेकिन सेल्स भी एक प्रोफेशनल है। जैसे वकालत, डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, उसी टाइप से सेल्स भी एक प्रोफेशनल है। कितने लोग मानते हैं? सेल्स को अगर आप प्रोफेशनल मानते हो, तो अगर जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है 5 साल की, आपने देखा होगा 5-5 साल डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, तो 5-5 साल वहां पे क्या किया जाता है? वहां पे 5 साल तक वो पढ़ाई करता है। अब ये नहीं है कि वो 1-2 घंटे पढ़ाई करता है, वो लगातार पढ़ाई करता है डॉक्टर बनने के लिए। 5 साल तक वो दिन रात पढ़ता है, 18-18, 20-20 घंटे तक बच्चा पढ़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। अगर किसी को सीए बनना है या फिर कोई भी प्रोफेशनल की वो लेता है, तो वो लगातार पढ़ाई करता है। लेकिन जब कोई सेल्समैन में आता है, कोई सेल्समैनशिप में आता है, कोई दुकान खोलता है, कोई परचूनी की दुकान या किसी भी बिजनेस में वो आता है और अपनी कोई दुकान चालू करता है, तो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे LIC से भी बैठे हुए भाई साहब, LIC में जाने से पहले आपका टेस्ट हुआ था? लाइसेंस लेने के लिए हुआ था, सेल्स के लिए नहीं। लाइसेंस लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ा था जी। लेकिन यहाँ पे सेल्स में आने के लिए, दुकान में खोलने के लिए कोई टेस्ट होता है? किसी ने दिया था? तो हम सेल्स को प्रोफेशनल तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ, हमने कोई एजुकेशन नहीं ली, हमने कहीं उसकी पढ़ाई नहीं की, हमने कोई उसकी डिग्री नहीं ली, लेकिन हमने दुकान खोल ली। और उसके बाद की जो परीक्षा आती है, एग्जामिनेशन,
अब जैसे आपने पढ़ाई की थी तो आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेल्स में दुकान खोलने के बाद कोई एग्जाम लेने के लिए नहीं आता। यहाँ पे तो कस्टमर लेगा आपका एग्जाम, कस्टमर कहेगा आपसे कि आपका भाग ज्यादा है, कस्टमर कहेगा आपसे कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, कस्टमर कहेगा आपसे। यहाँ पे कोई एग्जाम आपको लिखित में नहीं देना, लेकिन कस्टमर हर दिन आपका एग्जाम लेगा। और वो एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो 5 साल, उसी टाइप से आपको सेल्स की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्स की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर तो आपका एग्जाम हर दिन लेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, नॉलेज नहीं लोगे, स्किल नहीं सीखोगे, एटीट्यूड नहीं सीखोगे, तो कस्टमर आपकी हर दिन क्लास लगाएगा और उस क्लास में आप फेल होते हो कहीं ना कहीं। कस्टमर अपने भाव पे खरीद के ले जाता है आपसे। आपने देखा होगा, कस्टमर आता है, वो नेगोशिएशन करता है, वो आपको झुकाता है, वो आपको गिराता है, वो आपके कस्टमर में कमी निकालता है, आपके प्रोडक्ट की वो धज्जी उड़ा देता है कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो कमी है, फलाना ठिकाना, वो तमाम चीजें बताकर, उस प्रोडक्ट को खराब बताकर आपको नजरिए को गिरा देता है और आपकी नजर में उस प्रोडक्ट की कीमत डाउन हो जाती है, जबकि उसी प्रोडक्ट को दूसरा दुकानदार अच्छी कीमत पे बेच पा रहा है, क्योंकि उसने उस चीज को एज ए प्रोफेशनल लिया। और जब उसने प्रोफेशनल लिया, उसने नॉलेज ली, उसने स्किल सीखा, उसने एटीट्यूड सीखा और तब उसने एग्जाम दिया, तब वो कस्टमर को सही कीमत पे बेच पा रहा है। तो यही काम है AKS का। AKS का काम है आपको एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करने का, जिससे कि कस्टमर को आप बेस्ट से बेस्ट उसका जो एग्जामिनेशन है उसमें आप पास हो पाओ, उसको आप क्लियर कर पाओ और उसमें आप एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाओ। तो रिजल्ट के लिए AKS काम करता है। अब कितने लोग बताना चाहेंगे कि नेगोशिएशन के बारे में कितने लोग सीखना चाहते हैं, कस्टमर के साथ नेगोशिएशन? अगर नेगोशिएशन में हमारी मास्टरी हो जाए, नेगोशिएशन में हम सीख जाए जो नेगोशिएशन का स्किल है, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी कि घटेगी? जो कस्टमर हमारा एग्जाम लेता है, कहीं ना कहीं भाव ज्यादा है मोल भाव करने में, और कस्टमर को वो चीजें आज हमारे लिए क्लियर हो जाए कि नेगोशिएशन किस टाइप से करना है, कि नेगोशिएशन में हमारी मास्टरी आ जाए और हम अपने भाव पे बेच पाए कस्टमर को। अगर हम अपने भाव पे बेच पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। कई दुकानदार मार्केट में नए आते हैं और नए आने के बाद वो पूरी मार्केट को खराब कर देते हैं। वो प्रोडक्ट को सस्ते में बेचते हैं, वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट अगर सस्ते में बिक जाएगा तो मेरी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन सेल बढ़ाने से क्या फायदा हो रहा है? अगर आपने पेमेंट लिया है कहीं से, क्योंकि व्यापार चालू करने के लिए आदमी कहीं से लोन लेता है, किसी से पैसा उधार लेता है और वो 20-20%, 30-30%, 36-36% सालाना की ब्याज पे वो पैसा लेता है और उस पैसे को चुकाने के लिए वो प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच देता है। जब सस्ते दामों में बेच देता है तो ना तो उसका प्रॉफिट निकलता है और ना वो जो पैसा उसने ब्याज पे लिया है कहीं ना कहीं वो उसको भी नहीं चुका पाता है, और कुछ समय बाद जो दुकान होती है उसका शटर डाउन हो जाता है। यस और नो? तो उसके पीछे कारण यही रहता है कि नेगोशिएशन का, मार्केट रिसर्च का और नॉलेज उसने नहीं ली, उसने स्किल नहीं सीखा, उसने अपने अंदर एटीट्यूड बिल्ड नहीं किया, तो वो सारी चीजें रहती हैं। दूसरा गेम ऑफ नंबर्स। गेम ऑफ नंबर्स के बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। और जो गेम ऑफ नंबर है उसका हर बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना कहीं हर व्यापार के पीछे वो नंबर काम कर रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत से लोगों के साथ अनजाने में काम करता है और बहुत से लोग जानबूझ के उसको यूज करते हैं, और बहुत से लोगों के साथ अनजाने में अच्छा हो जाता है और बहुत से लोगों के साथ वो अनजाने में बुरा भी कर देता है। लेकिन वो गेम ऑफ नंबर हर समय काम करता रहता है, हर समय वो चलता रहता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आज उसके बारे में भी आप जानोगे कि गेम ऑफ नंबर का क्या काम है
करोगे, उसके बारे में भी आज आप सीखने वाले हो। और तीसरा है कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, कस्टमर को हम अच्छा बताएंगे, कस्टमर को अगर हम सही चीजें डिलीवर करेंगे, कस्टमर के साथ अगर रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो वही कस्टमर हमारे लिए सेल्समैन का काम करता है। हम जिस सेल्समैन को सेल नहीं देते, वो भी इतना काम नहीं कर पाता जितना वो एक कस्टमर हमारे लिए सेल्स कर सकता है। क्योंकि एक कस्टमर हमारे लिए 1000 कस्टमर ला सकता है, और वही एक कस्टमर हमारे 1000 कस्टमर को खराब भी कर सकता है। तो वो चीज भी आप सीखोगे आज। तो तैयार हो आप? तो बुला ले सर को। अभी नहीं आएंगे क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं दिख रही, आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा, आपके अंदर वो जोश नहीं दिख रहा है, आपके अंदर वो आग नहीं दिख रही है। और जब तक वो आग नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सर को बुलाया जाए। इससे अच्छा है कि मैं ही आपका टाइम पास करता रहूं। तो अब बात कर लेते हैं, 2 तरह के सेल्समैन होते हैं। जैसा चलो ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी आपके ही ब्रज की है, वृंदावन की। कितने लोगों ने वृंदावन देखा है? तो वृंदावन की कहानी है। एक बाबा रहते थे वृंदावन में, और वो बाबा जब भी नाचते थे तो बारिश होती थी। गांव वालों को जब भी स्थिति पानी की या बारिश की, जैसे खेतों में सूखा पड़ जाती है या कहीं पे दिक्कत आती है, जब बारिश की जरूरत होती थी, वो बाबा के पास जाते थे और बाबा नाचता था, और जैसे ही बाबा नाचता था बारिश होना चालू हो जाती थी। कितने लोगों ने सुनी है ये कहानी? चलो मैं आगे सुनाता हूँ। तो जब भी बाबा नाचता था तो बारिश होती थी। अब गांव वाले खुश थे बाबा से बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार क्या हुआ, 4 लड़के दिल्ली से आए। अब दिल्ली से वो नए आए थे वृंदावन में, तो उनको बताया गया कि ये बाबा जैसी नाचते हैं, यहाँ पे बारिश होती है। तो लड़कों ने बाबा की हंसी उड़ाई कि ऐसे कहीं बारिश नहीं होती, ये बाबा ढोंगी है, ये लोगों को चूतिया बनाता है, ये लोगों को पागल बनाता है, और लोगों को पागल बना के ये अपना धंधा कर रहा है, और ये ढोंगी बाबा है। तो उन लड़कों को फिर गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के बाबा के पास ले गए। जब पकड़ के बाबा के पास ले गए और बाबा को बताया कि बाबा ये आपको ढोंगी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये तो बाबा ढोंगी करता है, ये लोगों को पागल बना रहा है, ये लोगों का चूतिया काट रहा है। इस टाइप से बहुत से लोग हमारे बारे में भी कहते हैं कि AKS वाले लोगों को चूतिया बनाते हैं, AKS वाले लोगों से पैसा ले जाते हैं, AKS वाले इस टाइप से बोलते हैं। कुछ लोग मार्केट में आई थी कुछ बातें इस टाइप की। तो लोगों ने बाबा का भी चूतिया बनाया, बाबा को पागल बनाया, बाबा को बताया कि ढोंगी है। तो जो लड़के थे उनको गांव वाले पकड़ के ले गए। कुछ लोग थे जो कि बाबा के भक्त थे असली, क्योंकि उनको ना पता था कि बाबा ढोंग नहीं करता है, बाबा असली है। तो वो बाबा के पास ले गए लड़कों को, चारों को, और बाबा को जब उन्होंने बताया कि ये ऐसे बोल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, ये सही कह रहे हैं, इनके नाचने से भी बारिश हो सकती है, ये गलत नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो गांव वालों ने कहा कि नहीं, हमें करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, अगले दिन उनको बुला लो। तो अगले दिन उनको बुलाया गया सुबह 10 बजे। जब सुबह 10 बजे उनको बुलाया गया बाबा के दरबार में, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आप नाचो, और आपके नाचने से भी हो सकती है बारिश। तो उन 4 लड़कों में से एक लड़का नाचने लगा, और वो 2 घंटे तक लगातार नाचा। नाचते नाचते 12 बज गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो लड़का थक गया, थक कर वो बैठ गया, और जब वो बैठ गया तो दूसरा लड़का खड़ा हुआ। दूसरा लड़का लगभग 1.5 घंटे तक नाचता है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। तो फिर वो दूसरा लड़का था, वो भी थक गया। फिर तीसरा लड़का खड़ा होता है और तीसरा लड़का नाचने लगता है। अब जैसे ही वो तीसरा लड़का नाचता है, तो वो भी लगभग 1 घंटे तक नाचता रहता है, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है। अब वो चौथा
वैसे ही मना कर रहा था कि रहने दो, मैं नहीं नाच रहा, लेकिन फिर भी वो नाचता है आधे घंटे तक और बारिश नहीं होती। घड़ी में 2 बज जाते हैं दिन के, फिर वो कहते हैं कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई। अब बाबा के नाचने से भी हमें नहीं लगता कि बारिश होगी, तो वो बाबा को चैलेंज कर देते हैं कि आज से जो है बाबा नाच के दिखा, और बारिश होती है तो हम भी देखते। बाबा को चैलेंज कर देते हैं। अब बाबा फिर नाचना चालू करता है। 1 घंटे तक बाबा नाचता है लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी बाबा नाचता रहा, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। रात के 10 बज गए, 10 बजे तक बाबा लगातार नाच रहा है लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर रात के 12 बज चुके हैं लेकिन बारिश नहीं हुई है, लेकिन बाबा ने नाचना बंद नहीं किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। फिर रात के 2 बज जाते हैं, 2 बजे तक बाबा लगातार नाच रहा है। सुबह के 2 बजे से रात के 2 बज जाते हैं, 12 घंटे तक बाबा लगातार नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब सोचो, बाबा फिर भी नाचता रहा। अब 2:35 हो जाते हैं, फिर भी बारिश नहीं हुई, लेकिन बाबा नाचता रहा। अब जैसे ही 2:35 होते हैं, एक बिजली कड़कने की आवाज आती है, और जैसे ही बिजली कड़कने की आवाज आती है, फिर वहां पे मूसलाधार बारिश पड़ना चालू हो जाता है, और भयंकर बारिश पड़ती है। बारिश इतनी भयंकर थी कि बारिश से पूरा माहौल पानी से भर गया। अब जब पानी से भर गया तो जो 4 लड़के थे उसने बाबा के पैर पकड़ लिए, और चारों ने बाबा से माफी मांगी कि बाबा हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में आपको चैलेंज कर दिया, हमने अनजाने में आपसे बहुत कुछ कह दिया, और हमने अनजाने में आपको चैलेंज कर दिया, हमें प्लीज माफ करो। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जा सकते हो। तो बाबा, उन्होंने 4 लड़के ने कहा कि बाबा हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से कैसे हो गई, आप हमें ये रहस्य बताइए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसके पीछे 2 कारण हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि मैं तब तक नाचता हूं तब तक बारिश हो नहीं जाती, और दूसरी बात क्या हुआ, कहानी पसंद नहीं आई क्या? तो पहली बात तो ये कि जब मैं नाचता हूं तो मुझे पूरा भरोसा होता है कि बारिश होगी ही होगी, और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचता हूं, 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 तब तक बारिश हो नहीं जाती। अब इसको सेल्स से कैसे रिलेट करते हैं? जो मैंने बताया था 2 तरह के सेल्समैन होते हैं। जो पहला सेल्समैन है जिसको अनाड़ी टाइप का है, वो तो मार्केट में जाता है और थोड़ी बहुत देर नाचता है और घर पे आ जाता है, और घर पे आके बहुत से बोल देता है कि बारिश नहीं हुई, मतलब सेल्स नहीं हुई। और जो दूसरा प्रोफेशनल सेल्समैन होता है, वो जब मार्केट में जाता है तो पहली बात तो ये कि जब वो मार्केट में जाता है तो पूरे भरोसे के साथ जाता है, पूरे एटीट्यूड के साथ जाता है, पूरी नॉलेज के साथ जाता है, पूरी स्किल के साथ जाता है कि बारिश होगी ही होगी, मतलब सेल्स होगी ही होगी। और दूसरी बात ये कि वो तब तक मार्केट में रहता है, वो तब तक लोगों से मिलता है, वो तब तक लोगों से बातें करता है, वो तब तक लोगों को प्लान बताता है, तब तक
नहीं हो